एस्मा और सीओपीडी ऐसा लगता है कि जैसे एक ही चीज़ है, बस यंग वाले को हो जाए तो एस्मा है और ओल्ड वाले को हो जाए तो सीओपीडी है। लेकिन कुछ डायग्नोस्टिक क्लूज़ हैं, कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एस्मा है और कौन सा सीओपीडी है। तो जल्दी से समझते हैं। अगर मरीज में ट्रिगर्स हों कि किसी पॉलन ग्रेन से, किसी धूल से, धुएं से उसे एस्मा उखड़ रहा है, तो मोस्टली वो एस्मा है, सीओपीडी नहीं है। अगर इंटरमिटेंट है कि 2 अटैक्स के बीच में पेशेंट पूरा ठीक रहता है और बस अटैक के समय खराब रहता है, तो ये एस्मा हो सकता है, सीओपीडी का चांस कम है। यदि डायurnal वेरिएशन है, यानी व्यक्ति रात को 2, 3, 4 बजे सो के उठता है और उसकी सांस फूल रही होती है, ये एस्मा का चांस है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, रात को कोई बच्चा रो रहा है और साथ में वो खांसते जा रहा है, खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है, वो बच्चा एस्मेटिक हो सकता है। लेकिन वो अंकल जो सुबह सुबह खांसते हैं और आपको जगा देते हैं, जिनके कारण आपको लगता है कि आपकी नींद रोज खराब होती है, वो प्रोबेबली सीओपीडी हैं। एस्मा के पेशेंट में अक्सर एटोपी की हिस्ट्री मिलेगी, यानी उस पेशेंट को एक्जिमा या और एलर्जिक चीज़ें भी कॉमनली होती होंगी, उसको भी और उसकी फैमिली में भी। और इसके अलावा एस्मा के पेशेंट्स ड्राई कफ के साथ प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली बच्चे केवल सूखी खांसी लेके आते हैं और ऑस्कल्टेट करते हो तो आपको रोंकाई मिलती है। इसी की जगह यदि सीओपीडी की बात करें तो वो पेशेंट स्मोकर निकलेगा या उसे किसी पैसिव स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी। सीओपीडी का पेशेंट अक्सर इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, उसे कोई चेस्ट इन्फेक्शन होगा, उसके साथ उसे सीओपीडी का एग्जैकर्वेशन हो जाएगा। सीओपीडी अक्सर प्रोग्रेसिव होती है, मतलब मरीज कभी भी ठीक नहीं होता, रोज 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 बिगड़ता ही जाता है। एस्मा का पेशेंट इंटरमिटेंटली ठीक रहता है। सीओपीडी का पेशेंट अक्सर 40+ होगा और उसे प्रोडक्टिव कफ होगा, एस्मा के पेशेंट को ड्राई कफ होगा। सीओपीडी में भी एम्फिसीमा है जो कि डिस्निया के साथ ज़्यादा प्रेजेंट करेगा, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हमेशा कफ के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आप हिस्ट्री से निकाल सकते हो कि पेशेंट को एस्मा है कि सीओपीडी है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो फॉलो करके रख लो।